हेलो गाइस, आज बात करते हैं सीएसएस में एनिमेशन कैसे देते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। आइए बात करते हैं। तो एनिमेशन अगर मुझे नेम देना है तो यहाँ पे एनिमेशन नेम नाम का प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। एनिमेशन ड्यूरेशन, उसकी टाइमिंग देंगे, मान लीजिए 2 सेकेंड 3 सेकेंड जो भी देना है। एनिमेशन कितनी बार चलाना है वो काउंट करेंगे, ठीक है। उसकी डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए इन सब का प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए ये जो सर्किल है, दिखाते हैं आपको। हमने एक सर्किल बनाया हुआ है, अब इसमें एनिमेशन अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सर्किल हो जाए, फिर रेक्टेंगल हो जाए, फिर सर्किल हो जाए, ऑटोमेटिक ना, ठीक है। तो आइए इस पर एनिमेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन नेम देते हैं, ठीक है, कोलन, जैसे मान लीजिए एनिमेशन नेम, ठीक है। एनिमेशन का नाम हमने बॉक्स रख दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है, कब तक चलाना है, यहाँ देते हैं एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन दे दिया, मान लीजिए 2 सेकेंड तक चलाना है, ठीक है। उसके बाद कितनी टाइम मतलब कितनी बार चलाना है वो भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एनिमेशन, ठीक है, इटरेशन काउंट, ठीक है, इटरेशन काउंट, मान लीजिए हमको 4 टाइम तक चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 इनपुट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस किया, ठीक है। और यहाँ पे ऐड की फ्रेम्स होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड की फ्रेम्स ऐसे लिखेंगे, सिंटेक्स होता है एनिमेशन का, तो ऐड की फ्रेम, ठीक है। तो आइडेंटिफायर की जगह हमने एनिमेशन का नेम क्या दिया है, बॉक्स, तो यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बॉक्स होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। मान लीजिए इसको हमें सर्किल बनाना है तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 0%, बॉर्डर रेडियस 0%, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं एक टूल लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं 2, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं और यहाँ पे बॉर्डर 50% देते हैं, ठीक है। क्लिक की, ठीक है, और यहाँ पे हम 50% देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेव किया, ओके। अब इसका देखते हैं आउटपुट, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए किस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमेशा चलता रहेगा, मतलब नहीं, हमेशा नहीं, 4 टाइम तक चलेगा फिर बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया, फिर से रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक, 4 बार हो गया। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसको इनफाइनाइट चलाना है तो एनिमेशन इटरेशन काउंट में आप यहाँ पे इनफाइनाइट लिख सकते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट, कंट्रोल एस की, ये देखिए ये इनफाइनाइट चलता रहेगा,
ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसी तरह एक और है आपका एनिमेशन डायरेक्शन। ठीक है, एनिमेशन डायरेक्शन में अल्टरनेट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए एनिमेशन डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं मान लीजिए अल्टरनेट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो अभी जो ये झटके से आ रहा है ये नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए विदाउट इसके आप देखिए झटके से आ रहा है। ये देखिए झटके से आ रहा है ना। ठीक है, हम चाहते हैं कि स्मूथनेस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको टाइप कर देंगे एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट। ठीक है, सेव करते हैं। अभी देखिए फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए स्मूथनेस आ गया। ये देखिए, ठीक है। अभी 0 से 50% मूव हो रहा है। हम चाहते हैं इसको रिवर्स कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिवर्स नाम की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यहाँ से देखिए ये रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए, ठीक, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए 50 से 0%। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो ये फ्रॉम और टू लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से हम फ्रॉम की जगह 0% भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर यही यूज़ होता है 0%। ठीक है, और टू की जगह यहाँ पे हम दे देते हैं 100%। ठीक है, ठीक, और बढ़ाना है अगली लाइन तो 200%। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो आप हमने लिखा हुआ है इसको एक लाइन में भी आप शॉर्ट हैंड मेथड के थ्रू भी दे सकते हैं, जैसे एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन इटरेशन। ठीक है, इसको एक लाइन में भी दे सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देते हैं, यहाँ लिखते हैं एनिमेशन। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा एनिमेशन। ठीक है, यहाँ ठीक है कोलन, और यहाँ देते हैं बॉक्स एनिमेशन का नाम। ठीक है, और 2s। ठीक है, और जैसे मान लीजिए हमने दिया ठीक है कितनी बार चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मान लीजिए इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे हम इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट डायरेक्शन में हमने अल्टरनेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से। और एक होता है लीनियर। ठीक है, लीनियर भी दे सकते हैं। ठीक, कंट्रोल एस करते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए लीनियर में झटके आ रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये एनिमेशन का लेक्चर समझ में आया होगा CSS में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। CSS के अलावा इस चैनल पे, राहुल सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल पे आपको C++, जावा, पाइथन और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।